चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्टेट ऑफिसर हुड्डा मुर्दाबाद, 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 एससी ऑपरेशन मुर्दाबाद, 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 दफ्तर बेच के खाने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, 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 तानाशाह अधिकारी मुर्दाबाद, 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 सरकारी मुर्दाबाद, 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 हटर पटर मुर्दाबाद, 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 एचपीसी वर्कर जिंदाबाद, 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 पिंडवा खाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक्शन ऑन मुर्दाबाद, 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 हमारा एक्शन मुर्दाबाद, 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 डर के भाग्य मुर्दाबाद, 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 ऐसी पैसी मुर्दाबाद, 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 नारे रब्बे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, पिंडवा खाली नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सर आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हो, क्या मामला है? आज हम ओल्ड फरीदाबाद डिवीजन के अंदर इसलिए सारे कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं ओल्ड फरीदाबाद डिवीजन के, बाकी डिवीजनों से भी कुछ कर्मचारी हमारे आए हैं कि हमारी जो ओल्ड डिवीजन की जो बिल्डिंग है वो 1994 में हुड्डा ने हमको दी थी और एमसीएफ ने, और हमारे निगम के सारे अधिकारी अपने पैसे से इसको रेनोवेट करवाया था। रेनोवेट करवाने के बाद में उसी टाइम से आज तक ये बिल्डिंग यहाँ पर DHVN एक्शन के पास है। हमारे कार्यकर्ता सारे डिवीजन के सभी एम्प्लॉइज यहाँ हैं, सभी एम्प्लॉइज का रेगुलर का यहाँ पर रिकॉर्ड है, 2.5 लाख कंज्यूमरों का यहाँ पर रिकॉर्ड है। अब आनंद फानन में आज तुगलकी फरमान आए हैं प्रशासन की तरफ से रिटर्न में, तो हमें पूछा एक्शन मोदी से भाई कोई आदेश आपके पास है या नहीं है, तो हमारे एक्शन साहब ने हमसे मना कर दिया भाई रिटर्न में कोई आदेश नहीं है। आदरणीय एससी साहब के कोई आदेश आए हैं कि भाई बिल्डिंग को तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जाए। जैसे ही हमें मालूम पड़ा, हम यूनियन के पदाधिकारी है एचपीसी वर्कर यूनियन ओल्ड फरीदाबाद, तो हम तुरंत आनंद फानन में अपने कर्मचारियों को मैसेज दिया, हम तुरंत इससे प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। हमने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया है कि यदि इस बिल्डिंग को जबरदस्ती जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, बिल्डिंग वहाँ पर दूसरी नहीं मिल जाती, तो हम अपने सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड को यहाँ से नहीं जाने देंगे। हम निश्चित तौर पर इसका विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें मंगलवार को या बुधवार को हड़ताल करनी पड़े, दफ्तर बंद करने पड़े, हम पूरे मजबूती के साथ दफ्तर बंद करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव होगी। नगर निगम के पास ये प्रॉपर्टी है और हुड्डा क्यों खाली करवाने की अभी जरूरत तो है? यही डिसाइड नहीं हो पाया कि नगर निगम अपनी प्रॉपर्टी बताता है, हुड्डा स्टेट ऑफिसर अपनी प्रॉपर्टी बताता है। पहले वो दोनों डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित कर ले कि ये प्रॉपर्टी है किसकी। बात करें प्रशासन की, प्रशासन क्यों खाली करवाने को तुला पड़ा है सर? अब हमारे जो संज्ञान में आया, विश्वसनीय सूत्रों ने हमें बताया, एक्चुअल रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं, हमने ये सुना है कि यहाँ पर शायद भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। यही कारण है सर? शायद लगभग मुझे लग रहा है कि यही कारण है। हाँ जी सर, क्या मामला है आज? आज जो मामला है, हमारे दफ्तर को खाली कराने की बात हमारे एक्शन साहब ने कही कर्मचारियों से। हमने जब एक्शन साहब से बात करी कि किस लिए खाली करा रहे हैं दफ्तर को, तो उन्होंने ये बताया कि एससी साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि दफ्तर को आज खाली कराना है। तो हमने एससी साहब से बात करी कि आपने किस वे में कहा हमारे एक्शन साहब को दफ्तर खाली कराना है, तो उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफिसर हुड्डा ने उनको चिट्ठी लिखी है कि इस दफ्तर को इमीडिएट खाली कराया जाए। हमने पहले भी चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो ऐसा कहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक कोई चिट्ठी हमें यहाँ नहीं मिली जो पहले हुड्डा ऑफिस ने लिखी हुई हो। तो उनके ऊपर भी प्रेशर लगता है, स्टेट ऑफ हुड्डा के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रेशर है, इस हिसाब से जैसे बात हुई तो ये दफ्तर आज ही खाली करना है। तो हमने इस हिसाब से ये कहा कि आपने उनसे ये कहना चाहिए था कि हम दफ्तर खाली कर देंगे, लेकिन इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो करी जाए। दफ्तर कर्मचारी शिफ्ट करके जाएंगे कहाँ रिकॉर्ड को रखेंगे? यहाँ दफ्तर में 350 कर्मचारियों का रिकॉर्ड है, सर्विस बुक हैं, पर्सनल फाइल हैं, और करीब 1.5 लाख उपभोक्ता इस दफ्तर के अंदर आते हैं, जिनके और कनेक्शनों की फाइल हैं या जो हमारे काम फील्ड में होते हैं उनके बिलों की फाइल हैं, कर्मचारियों के मेडिकल बिल का रिकॉर्ड है। वो आखिर कैसे लेकर के जाएंगे? इमीडिएट अगर शिफ्ट करेंगे और मजदूरों से अगर रिकॉर्ड बनवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिकॉर्ड मिसप्लेस होगा, और कल को उनकी जिम्मेवारी हमारे कर्मचारी फिक्स होगी, उनकी चार्जशीट होंगी। इसलिए हम इस चीज़ का आज दफ्तर जो बंद करके विरोध कर रहे हैं कि हम इस दफ्तर को तब तक शिफ्ट नहीं होने देंगे यहाँ से जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता डिपार्टमेंट या सरकार को व्यवस्था नहीं करती। और हमने जब दोबारा बात करी इस हिसाब से कि आप ऊपर बात करो, तो दोबारा भी उनका यही रिप्लाई था, भाई मेरे ऊपर प्रेशर है, मैंने बात कर ली एमडी साहब से, उनका यही आदेश है दफ्तर को खाली करो इमीडिएटली। तो हम ये बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, ये दफ्तर 1994 से बिजली दफ्तर इस बिल्डिंग में चला हुआ है। जिस समय इस बिल्डिंग में हम आए थे उस समय बिल्डिंग बिल्कुल खंडर थी,
मतलब एक तरह से कंडम की हुई बिल्डिंग थी एमसीपी की तरफ से। इसमें डीएचवीएन ने रिपेयर कराई, 4.5 खर्चा किए, तब जाकर इसमें बैठने की व्यवस्था हुई और तब से कंटिन्यू कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, दफ्तर चल रहा है। और आज इस तरफ से चिट्ठी लिखता है। पहले एक बार बात आई थी कि भाई ये सर गुरुद्वारे वाले इस पर कब्जा करना चाहते हैं। पहले इन्होंने 500 की अलॉटमेंट थी, हुड्डा सरकार में अलॉट कराई, 1000 गज होगी। तो हमने उनसे भी बात करी कि भाई आपकी तो कोई इसमें दखलंदाजी नहीं है गुरुद्वारा वालों की, भाई दफ्तर खाली कराने को कोई प्रेशर बनवा रहे हो आप गवर्नमेंट से। उन्होंने साफ कहा कि हमारी कोई दखलंदाजी इसमें नहीं है। तो हमने फिर इस बात की, उन्होंने हमें ये अंदेशा लगा, हमें डाउट हुआ उनकी बातों से, जैसे उन्होंने बात करी मंत्री से कि भाई कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर है और यहाँ जिला हेडक्वार्टर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है अपना, तो इसलिए दबाव बना रही है कि दफ्तर खाली हो तुरंत और यहाँ पर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। तो पुनः हम आपसे चैनल में कहना चाहते हैं, हमारे जो RWA के सदस्य हैं यहाँ 14 सेक्टर, 15 सेक्टर, 28 सेक्टर, 29 सेक्टर, 3 नंबर, वे जो इसके अंडर आते हैं उनसे भी हम अनुरोध करें चैनल के माध्यम से कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें। इस दफ्तर में से आप सुविधा मिल रही है और इस दफ्तर को यहीं पर रहने दिया जाए जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। ये हमने उनसे अनुरोध किया है, RWA से भी। तो हम ये पुनः आपके चैनल को दोहराना चाहते हैं कि हम इस दफ्तर को तब तक खाली नहीं हो देंगे जब तक हमारी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। दफ्तर स्वयं से नहीं जाता वहाँ पे और बिल्कुल इसके लिए हमें टाइम चाहिए खाली करने, इमीडिएट खाली हम नहीं कर पाएंगे किसी जरूरत में। सर बात की जाए क्यों खाली करवा रहे हैं, किसका प्रेशर है? यही बात हमने अपने हिसाब से करी थी कि आखिर इतने 1994 से लेकर आज तक दफ्तर चल रहा है और कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया, आज अचानक ऐसा प्रेशर आ गया। तो मैंने आपको पहले भी कहा, ऐसा हमें अंदेशा लगा उनकी बातों से कि कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर है कि यहाँ पे वो अपना कार्यालय बनाना चाहते हैं और इसलिए इसको इमीडिएट खाली कराना चाहते हैं। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं थी कि दफ्तर चल रहा है सर्व से और किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस किसी को नहीं हो रही। यहाँ पे दफ्तर के कोई इतनी बढ़िया जगह है, पब्लिक के काम होते हैं यहाँ पे, हमारे कर्मचारियों के हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तनख्वाह बनती है, बिल पास होते हैं और कोई सारी सुविधा यहाँ पर थी। लेकिन अब कह रहे हैं 6 सेक्टर आपका दफ्तर लेके जाएंगे। पल्ला से कंज्यूमर 6 सेक्टर जाएगा, 7 किलोमीटर यहाँ हो गया, 7 और आगे जाएगा, 14 एक एंड में जाके हो गया, जबकि वो इसकी जुडिशन में भी नहीं आता वो दफ्तर जहाँ लेके जाएंगे। कौन सी पार्टी दफ्तर खाली कराने के लिए बोल रही है और कौन सी पार्टी का दफ्तर खुलेगा यहाँ पे? देखो, जो पार्टी सत्ता में होगी वही कह सकती खाली, अपोजिशन वाले तो कहेंगे क्यों, और ना ही अपोजिशन वाले से कब्जा कर सकते हैं। सत्ता पार्टी ही ये कहेगी खाली कराओ ताकि इसमें दफ्तर बन सके, तो अपोजिशन नहीं कह सकते इस बात को, ये तो सभी जानते हैं इस बात को। और आज हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब की बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि निजीकरण का दौर और बढ़ेगा, ऊर्जा क्षेत्र को निजीकरण बढ़ाएंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि ये भी अंदेशा है कि दफ्तरों को खाली करके एक जगह केंद्रित कर दें वहाँ पर पे और कल को यहाँ प्राइवेट आदमी बिल्डिंग बना करके दे दें कि भाई तुम यहाँ अपना कार्यालय बनाओ और बिजली बोर्ड के फीडर वाइज इसका निजीकरण उनके हाथों में सौंप दें और हम अपना सुबह लंच लेकर के आएँ और हमें ताला लगा मिले, जैसे MITC का हो गया था। तो ये भी अंदेशा है जिस हिसाब से गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रही है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी में ये भय भी पैदा हो रहा है। तो इसलिए ये निर्णय लिया है कि हम एकजुट होकर के, हमारे डिपार्टमेंट 2 यूनियन हैं और दोनों ही मिलकर के इसका पुरजोर विरोध करेंगे, दफ्तर को किसी कीमत पर शिफ्ट नहीं होने देंगे यहाँ से।